पति ब्रह्मचारी। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। काव्या, काव्या, क्या हुआ इन्हें? इसने नकली दवाई खा ली है। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए ना प्लीज। आप कौन है? जी मैं इसका पति हूँ, प्लीज कुछ कीजिए। आइए। दोस्तों, इस स्पीकर के माध्यम से जहां जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, वो सब लोग मेरी बात ध्यान से सुने। इस कैंप में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल होंगे, उतनी ही जागरूकता फैलेगी। इस कैंप में बीमारियों के लक्षण, सही जानकारी और उपचार, ये सब जानकर हम अपने परिवार को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। आज तो मेरे वार से नहीं बच पाएगा सूरज। जिस सूरज से बात करनी होगी, वही इस मुसीबत को रोक सकता है। सरकार के द्वारा आयोजित इस कैंप में सभी लोगों को मुफ्त चेकअप के साथ साथ फ्री इंजेक्शन और दवाइयां भी मिलेंगी। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इस अवसर का भरपूर लाभ उठाएं और निसंकोच आएं। आइए आइए। सूरज बेटा, तूने ये कैंप लगाकर मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। मेरा आशीर्वाद और इन मासूमों की दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। कितना खुश हैं ये लोग, लेकिन ये मौत से पहले का जश्न है। इन लोगों के मरने के बाद मैं नाच गाना रोकूंगा नहीं। बस एक फर्क होगा कि सिर्फ मैं नाच रहा हूंगा। बस कुछ देर और, उसके बाद ये जहरीले इंजेक्शन इनके खून में घुस के ऐसा तांडव मचाएंगे कि इनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। खास करके उस सूरज के पैरों तले जमीन। गाड़ी तो मेडिसिन के साथ कैंप में भेज दी मैंने, और कोई दूसरी सवारी भी नहीं मिल रही है। और मुझे कैंप पहुंचना होगा जल्दी। मुझे घर पे बताना होगा। आयशा, खुशबू भाभी, काव्या यहाँ हॉस्पिटल में है। आप सब जल्दी आ जाइए। क्या? हाँ भाभी, मैं आपको हॉस्पिटल का लोकेशन और एड्रेस शेयर करती हूँ। आप ताइमा और बाकी सबको लेके आप जल्दी से आ जाइए प्लीज। हाँ।
मिश्रा जी का कॉल होगा। हेलो। हाँ रव। हेलो सूरज, तुम कैंप पहुंच गए क्या? नहीं, रास्ते में हूँ और मिश्रा जी भी फोन नहीं उठा रहे हैं। सूरज जल्दी कैंप पहुंचो, अगर वो मेडिसिन और इंजेक्शन लोगों में बट गए तो सब खत्म हो जाएगा। सुई नहीं, बहुत दर्द होगा। अरे बेटा, क्या रोतलू बच्चे की तरह सुई नहीं कर रहा है। वो तो बहादुर बच्चा है ना, क्या कुछ नहीं होता है। अच्छा देख, मैं लगा के देख, मैं लगाता हूँ बस। डॉक्टर काव्या, ये दवा नहीं जहर है, और जहर भी ऐसा कि इतने कम टाइम में 60% से ज्यादा इनकी बॉडी में फैल गया है। कंडीशन बहुत क्रिटिकल है, कुछ भी कहना मुश्किल है। हे भगवान, काव्या जिंदगी और मौत से लड़ रही है। आप हजारों की जिंदगी दांव पर नहीं लगा सकते। आपको इस अनहोनी को होने से रोकना होगा, प्लीज। अच्छा है, इस जहरीले खेल की शुरुआत सूरज के बुढ़े बाप से हो रही है। नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा इंजेक्शन। अरे अरे बच्चों, क्या क्या बेटा, इतनी अच्छी दवाई गिरा दी? इसीलिए मुझे बच्चे नहीं पसंद। अंकल मुझे लगाओ इंजेक्शन, मैं स्ट्रांग हूँ। अरे वाह, शाबाश मिश्रा जी, ये आया शेर बच्चा। आजा बेटा, आजा, शाबाश। डॉक्टर साहब एक काम करो, हम चारों को आप एक साथ इंजेक्शन लगाइए। देखो सूरज, ये हॉस्पिटल कैंप से बहुत दूर है, मेरा पहुंचना बहुत मुश्किल है, तुम्हें ही जाना पड़ेगा। प्लीज बचा लो उन लोगों को। चिंता मत करो, बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या प्लीज उठो। काव्या आंखें खोलो प्लीज। काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या क्या हुआ? काव्या, क्या हुआ है काव्या को? क्या किया है तूने प्रिंसेस के साथ? ताइमा आप शांत हो जाइए, मैं आपको सब बताती हूँ। दूर हट। काव्या, डॉक्टर, डॉक्टर, काव्या को क्या हुआ है, प्लीज बताओ ना। देखिए, इन्होंने कोई मिलावटी दवाई खाई है। हमने इनकी बॉडी से जहर निकाल दिया है, लेकिन फिर भी ये अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हैं। कुछ भी हरी बेहारी तकलीफ दवाई, लेकिन इसे नकली दवा मिली कहाँ से? किसने दी? कोई बताता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ। काफिया को पता चला कि गोडाउन में नकली दवाई रखी है। मुझे यकीन नहीं हुआ उसकी बातों पे, तो मुझे यकीन दिलाने के लिए काफिया ने वो नकली दवाइयाँ खा ली। काव्या, मेरी बच्ची। क्यों? क्या शायद बाइक खराब होगी। भैया सुनो बच्चों, मेरे 3 तक गिनने पे सबको एक साथ इंजेक्शन लगेगा, ठीक है? कोई रोएगा नहीं, कोई डरेगा नहीं, ओके? 1
2 3 पापा अब ये कहां से टपक गया? किसी ने दवाइयाँ या इंजेक्शन ली तो नहीं ना? नहीं सर। गॉड, अरे पर हुआ क्या? ये सारी दवाइयाँ और इंजेक्शन नकली और खतरनाक है। काव्या, प्लीज आंखें खोलो ना। रो ना काव्या। काव्या, डॉक्टर देखिए कैसे क्या हुआ है? काव्या, कैसे क्यों कर रही है? हाँ प्लीज देखिए ना क्या हुआ है इसे। ओह माय गॉड, इनका हार्ट रेट ड्रॉप हो गया है। आई एम सॉरी, हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। क्या कह रही हैं आप? क्या बोल रही हैं? काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या तुम ऐसे नहीं जा सकती। काव्या, काव्या तुम ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। काव्या आंखें खोलो। काव्या, काव्या उठो। काव्या, काव्या आंखें खोलो। काव्या, मेरी काव्या की जान ले ली। काव्या, अरे भैया संभालिए खुद को। मैंने मेरी काव्या की जान ले ली। काव्या, काव्या, काव्या हम सबको छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती। काव्या, काव्या आगे खोलो। काव्या, मेरी बच्ची, ये क्या हुआ? अरे इतनी सी थी। जब देवरानी जी ने इसे मेरे हाथों में सौंपा था, अब मैं ऊपर जाके उसे क्या जवाब दूंगी? देवशी का क्या हाल होगा जब इसे ऐसा देखेंगे? हे भगवान, ये क्या दर्द कर दिया रे। काव्या, काव्या, काव्या नहीं, तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। काव्या, काव्या आंखें खोलो। ये काव्या का गुनहगार मैं हूं। मेरी वजह से मेरी काव्या मौत के मुंह में चली गई। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। कभी माफ नहीं कर पाऊंगा खुद को। कभी नहीं। आईएएस की स्टडी के समय जो मैंने पढ़ा था, इस हालात में क्या करना चाहिए? काव्या, अब इन सब का कोई फायदा नहीं है। नहीं डॉक्टर, मैंने आईएएस की पढ़ाई के वक्त पढ़ा था कि कभी कभी हमारा दिल काम करना बंद कर जाता है। कभी हम सही से सीपीआर दे तो इंसान बच सकता है। बस आप सही कह रही हैं, बट अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी नहीं, है। आपने सही से नहीं सुना। भगवान के घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। काव्या, काव्या आगे खोलो प्लीज, उठो। काव्या, काव्या, तुमने आरव की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा है ना, वो क्या करेगा तुम्हारे बिना? काव्या प्लीज। काव्या, काव्या देखो,
ताइमा का रो रो के बुरा हाल हो गया है, वो टूट जाएंगे। काफी आके खोलो, पापा जी क्या करेंगे तुम्हारे बिना? काव्या आके खोलो, काव्या, काव्या आके खोलो, काव्या उठो। काव्या, दिस इज मिरेकल। कितना बड़ा काम कर दिया है तुमने आज। हम सबकी उम्मीद नहीं टूटने दी तुमने। हे भगवान जी। काव्या, 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 कुछ कारणों की वजह से आज ये कैंप यहीं पर रद्द किया जा रहा है। उसके लिए मैं आप सभी से माफी मांगता हूँ, लेकिन मैं यकीन दिलाता हूँ आप सभी को कि दोबारा ये कैंप लगाया जाएगा और उस वक्त कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी। आप सब यहाँ आए उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू। ईशा जी, काव्या, वो ठीक है, वहां पर सब? यहाँ भी सब ठीक है। क्या करने वाला था तू? ईशा, मेरी वजह से मेरी काव्या। काव्या ठीक है क्या? हाँ राम, काव्या को होश आ गया, वो बिल्कुल ठीक है। सच? हाँ, चल के उसे हिम्मत देनी है, ना कि ऐसे उल्टे सीधे काम करके उसकी हिम्मत तोड़नी है, समझा? चलो। ईशा भाभी, मुझे अपना बट सावित्री का व्रत पूरा करना है। दीदी, ऐसी हालत में तू कैसे व्रत करेगी बेटा? दीदी, इस वक्त आपको कंप्लीटली बेड रेस्ट की जरूरत है। आप बेड से हिल भी नहीं सकती हैं। ईशा भाभी, प्लीज मुझे मेरा व्रत पूरा करने दीजिए, प्लीज। डॉक्टर, काव्या को उसका व्रत पूरा कर लेने दीजिए, उसे कुछ भी नहीं हुआ। अगर काव्या से व्रत पूरा नहीं हुआ तो उसकी जगह पूजा मैं पूरी करूंगा। जान निकाल दी थी तूने अपने भाई की। तुझे पता भी है कितना डर सा गया था मैं। भैया, ईशा भाभी थी ना मेरे साथ, मुझे कुछ होने ही नहीं दी थी। जरा सा भी मेरी तरह ना, कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों हैं अजनबी, कैसी है
ताई माँ ने हम दोनों को पूजा के लिए नई साड़ी दिलवाई थी। मेरी बहन की जान बचाने के लिए थैंक यू ईशा जी। और ये वट सावित्री की पूजा मैंने आज आपके लिए रखी है। मेरे आरव की जिंदगी बर्बाद हो जाती अगर तुम सही समय पे आके दवाइयाँ और इंजेक्शन बांटने से नहीं रोकते। थैंक यू सूरज। आप जानती हैं माँ, मैंने ये व्रत अपने सूरज के लिए रखा है। बस किसी तरह सूरज के हाथों व्रत खुल जाए तो समझ जाऊंगी आज मेरा वट सावित्री का व्रत सफल हुआ।